जी दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनील बिजला आप सबको अपने यूट्यूब चैनल अतुल अकादमी पर स्वागत करता हूँ। आपके अपने मोबाइल ऐप अतुल अकादमी बाय डॉक्टर सुनील बिजला पर भी आपका स्वागत है। मित्रों जैसे कि क्लासों की जहाँ तक बात है, हमारी क्लास लगातार बढ़ रही है और आज हमारा जो सिलसिला है वो पहुँच चुका है कहाँ पे? जी हाँ, पद्माकर महोदय पे। मित्रों पद्माकर एक ऐसा व्यक्तित्व है जो रीतिकाल में जिन्होंने प्रकृति, श्रृंगार और वीरता तीनों को लेकर के साहित्यिक रचनाओं को लिखने का कार्य किया। क्योंकि इन्होंने प्रशस्ति परक ग्रंथ भी लिखे थे। इनके बारे में कहा जाता है कि ये ऐसे व्यक्ति थे जो सर्वाधिक आश्रयदाताओं का आश्रय प्राप्त किया था और बताया जाता है हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे ज़्यादा अमीर अगर किसी कवि या लेखक को कहा जा सकता है तो पद्माकर ही। बताया जाता है कि इनके पास 52 एकड़ ज़मीन थी, इनके पास 52 हाथियों का हाथी थी और इनके पास 52 किलो सोना था और ऐसे 52-52 करके इनके पास काफ़ी राशि धनराशि, अचल संपत्ति भी उल्लेख मिलता है। अर्थात हिंदी साहित्य में सबसे अमीर कवियों में, रचनाकारों में पद्माकर का नाम लिया जा सकता है। मित्रों पद्माकर ने न केवल रचनाएँ की बल्कि इन्होंने जो नई-नई चीज़ें दी, जैसे जिह्वा नामक तत्व का विवेचन करना, तो इनका एक महत्वपूर्ण कार्य रहा है। जबकि छल नामक संचारी भाव का उल्लेख देव ने किया था, हमने ये पिछली क्लास में पढ़ लिया है। तो आइए आज पद्माकर के विषय में जानते हैं कि पद्माकर क्या थे, कैसे थे और इन्होंने साहित्य का निर्माण कैसे किया था, इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। चलिए पद्माकर महोदय के विषय में कहा जाता है कि इनका जो जन्म है, इनका जन्म 1753 ईस्वी में हुआ था और कहाँ हुआ था आपको मैं बता दूं कि वास्तव में ये बांदा में जन्मे हुए थे। बांदा उत्तर प्रदेश भारत का एक बेहतरीन जिला है जहां पर कहा जाता है कि सर्वाधिक गर्मी पड़ने का रिकॉर्ड पिछली बार पूरा हुआ, क्योंकि बुंदेलखंड के आसपास ही बांदा पड़ता है और यही कारण है कि इनकी भाषा पर बुंदेली का खूब प्रभाव दिखाई देता है। अर्थात इनकी भाषा पर किसका, इनकी भाषा पर बुंदेली का प्रभाव पड़ता है। अगर कभी आपसे ये पूछ ले कि अगर तुलसीदास की रचनाओं में चाहे वो अवधि की ही बात हो तो उसमें बुंदेली का भी प्रभाव लक्षित होता है, बात समझिएगा। तो बांदा उत्तर प्रदेश में 1753 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जबकि अगर हम मृत्यु की बात कर लें कि कब तक ये इस दुनिया में विराजमान थे और स्वर्ग कब सिधारे, तो आप जान लीजिए कि 1833 ईस्वी में इन्होंने इस संसार से विदाई ली और ये वहाँ कहाँ थे? जी हाँ, कानपुर में थे। कानपुर के गंगा गंगा के तट पर इन्होंने कानपुर के गंगा के तट पर इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली और निसंदेह इसके पहले बहुत ही हिंदी साहित्य की बहुत बड़ी सेवा कर चुके थे। अब थोड़ा-सा इनके विषय में और भी कुछ जानने की बात करते हैं। अगर हम इनके वंश की बात करें, भई इनका वंश क्या था? तो आप कह सकते हैं कि इनका वंश जो था, वो कविश्वर था। क्या था? जी हाँ, कविश्वर वंश था और इस कविश्वर वंश में चूँकि इनके पूरे परिवार में मिलता है कि ये सभी साहित्यकार हुआ करते थे। जबकि अगर हम इनके पिता की बात कर लें कि इनके पिता का नाम क्या था? तो अस्पष्टता आप पाएँगे कि इनके पिता का नाम मोहनलाल भट्ट था। क्या था? मोहनलाल भट्ट था। जी हाँ, मोहनलाल भट्ट महोदय ने अपने इस श्रेष्ठ पुत्र के विषय में वो नहीं समझा होगा, जो इन्होंने कर दिया। जी हाँ, इनके अगर हम उपनाम की बात करें, यानी इनका उपनाम भी मिलता है। अगर हम उपनाम की बात करें, तो पाते हैं कि इनका उपनाम क्या था? जी हाँ, प्यारेलाल था। क्या था? प्यारेलाल था और प्यारेलाल के नाम से ये बुलाए जाते हैं। तो ये तो बातें हो गई कुछ इनके संदर्भ में। आइए हमने आश्रयदाता की बात की थी कि भई इनके आश्रयदाता बहुत थे। तो आप समझेंगे कि आश्रयदाता कौन-कौन था इनके जीवन में। देखेंगे रघुनाथ राव अप्पा, ये आश्रयदाता थे। और भी अगर हम देखें, महाराज जो जयपुर के महाराज थे, महाराज जयपुर भी इनके आश्रयदाता थे। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो पारीक्षित भी इनके आश्रयदाता थे, राजा पारीक्षित। और इसके साथ-साथ अगर हम देखें तो पाते हैं कि अनूप गिरि गोसाई, अनूप गिरि गोसाई भी इनके आश्रयदाता थे। और भी आगे बढ़ें तो प्रताप सिंह भी इनके आश्रयदाता थे। और भी बढ़ें तो हिंदूपति सिंह भी इनके आश्रयदाता थे, जो कि प्रतापगढ़ से थे। इसके साथ-साथ अगर हम देखें तो भीम सिंह इनके आश्रयदाता थे। एक और आश्रयदाता का नाम मिल जाता है, जी हाँ, जिनका नाम मिल जाता है दौलत राम सिंधिया। दौलत राम सिंधिया नाम के इनके आश्रयदाता मिल जाते हैं। मित्रों ये तो रहे इनके आश्रयदाता, यानी रघुनाथ राव अप्पा, महाराज जयपुर, पारीक्षित, अनूप गिरि गोसाई, प्रताप सिंह, हिंदूपति, भीम सिंह, दौलत राम, ये सभी के सभी इनके आश्रयदाता थे। तो कहने का तात्पर्य हमने पहले ही बताया कि इनके जो आश्रयदाता थे उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। अब हम इनके अगर ग्रंथों की बात करें कि भाई इन्होंने कौन कौन सा ग्रंथ लिखा था, ग्रंथ की बात करें तो इनके कई ग्रंथ मिलते हैं। नंबर एक हम देख लेते हैं। नंबर एक पर अगर हम देखें तो एक मिलता है हिम्मत बहादुर वीरदावली, हिम्मत बहादुर वीरदावली। दूसरा मिलता है पद्मा भरण। तीसरी रचना मिलती है इनकी जगद्विनोद। जगद्विनोद मिलता है। एक ग्रंथ इनका मिलता है प्रबोध पचासा।
क्या मिलता है? प्रबोध पचासा। अब एक ग्रंथ इनका मिल जाता है मित्रों गंगा लहरी। क्या मिलता है? गंगा लहरी नामक ग्रंथ भी प्राप्त होता है। ये हो गए 5 प्रश्न, 5 ग्रंथ। थोड़े से और ग्रंथों के बारे में जानते हैं। एक ग्रंथ इनका मिलता है प्रताप सिंह विरुदावली। प्रताप सिंह विरुदावली, कली, पच्चीसी और राम रसायन। राम रसायन या रसायन, रसायन, ये इनके कुछ ग्रंथ मिल जाते हैं जिन्होंने इनको सृजित किया था। अब हिम्मत बिरदौली में क्या है या किसके आश्रय में लिखा गया? पद्मावरण का वर्ण विषय क्या है? जगदो विनोद में इन्होंने क्या वर्णित किया है? प्रबोध पचासा जो इनकी रचना रही है मित्रों, हिंदी में पचासा शैली का प्रवर्तक इनको इसी रचना से माना जाता है। जी हाँ, हिंदी में प्रबोध पचासा लिखकर इन्होंने पचासा शैली, जैसे सतसई शैली है ना, सतसई की शुरुआत किससे होती है पूछा जा सकता है, तो वही तो तरंगणी से होती है। कृपाराम की रचना से सतसई की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन प्रबोध पचासा नामक ग्रंथ को लिखकर इन्होंने पचासा शैली का जन्म दिया और इन्हें हिंदी साहित्य में पचासा शैली का प्रवर्तक माना जाता है। यह बात ध्यान में रखिएगा। गंगा लहरी इनके खुद के रोगों से निवृत्त पाने के लिए इन्होंने इस ग्रंथ को लिखा था, जैसे तुलसीदास ने हनुमान बाहुक लिखा था। वैसे ही कल्पच्चीसी और राम रसायन में इन्होंने अपनी काव्य तत्वों का विवेचन करते हुए अलग नवीन चीजों को देने का कार्य किया है। तो चलिए एक एक करके इनके विषय में जानते हैं, समझते हैं और तथ्यों को बिल्कुल पर्दाफाश करते हैं। अब आपसे इसमें पूछा जा सकता है इनके जन्म के बारे में, यानी पूछा जा सकता है कि इनका जन्म स्थान कहाँ है, तो बांदा याद रखिएगा। और पूछा जा सकता है ये किस वंश से थे, या पूछ लेगा कविश्वर वंश से कौन था, तो आप बताएंगे कि पद्माकर थे। कहाँ इनकी मृत्यु हुई ये भी पूछ सकता है, तो गंगा के तट पर। अनूप गिर गोसाई किसके आश्रयदाता थे, तो पद्माकर के थे। तो इन थोड़ी चीजों को देखते रहिएगा, बाकी चीजों का मूल्यांकन हम आगे कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। आइए कुछ नवीन तथ्यों को इनके विषय में जानते हैं। प्रताप शाही के बारे में भी बताया था, प्रताप सिंह के बारे में। जी हाँ, प्रताप सिंह के पुत्र जय या जगत सिंह या जगत सिंह के आश्रय में पद्माकर ने प्रताप सिंह बिरदावली तथा, ये ग्रंथ का नाम है, तथा जग द्विनोद, जग द्विनोद नामक ग्रंथ लिखे। तो किसके आश्रय में दाता के लिखा था? प्रताप सिंह के पुत्र जो थे जगत सिंह के आश्रय में पद्माकर में कौन कौन ग्रंथ लिखा था? एक जगद्विनोद लिखा था और दूसरा प्रताप सिंह बिरदावली लिखा था। एक और उनके आश्रयदाता थे जिनका नाम आप लोग जानते हैं कि अनूप गिरि गोसाई था। क्या नाम था? अनूप गिरि गोसाई। अनूप गिरि गोसाई गोसाई था। अनूप गिरि गोसाई, अगर हम इनके उपनाम की बात करें तो इनका उपनाम भी था, जिसका उपनाम क्या था? हिम्मत बहादुर। जी हाँ, इनका उपनाम क्या था? हिम्मत बहादुर। तो अनूप गिरि गोस्वामी जिनका नाम हिम्मत बहादुर है, के आश्रय में, के आश्रय में रहकर पद्माकर ने हिम्मत बहादुर, हिम्मत बहादुर बिरुदावली, हिम्मत बहादुर बिरुदावली ग्रंथ को लिखा मित्रों, ग्रंथ को लिखा। तो हिम्मत बहादुर बिरदावली नामक जो ग्रंथ है वो अनूप गिर गोस्वामी के आश्रय में लिखा था, जिनका नाम क्या मिलता है? हिम्मत बहादुर लिखता है, मिलता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। आपको पता होना चाहिए कि पद्माकर, पद्माकर रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवि माने गए हैं, आचार्य नहीं, अंतिम प्रसिद्ध कवि माने गए हैं या हैं मित्रों। इनके इनके काव्य में क्या क्या मिलता है? श्रृंगार, भक्ति और वीर रस की त्रिवेणी प्रवाहित होती है। वैसे देखा जाए तो ये तैलंग ब्राह्मण थे। क्या थे? तैलंग ब्राह्मण थे। अगली बात को देखा जाए तो जयपुर, जयपुर के महाराज, जयपुर के महाराज प्रताप सिंह ने, प्रताप सिंह ने पद्माकर को कवि शिरोमणि, बहुत इंपॉर्टेंट है, कवि शिरोमणि की उपाधि प्रदान की थी।
ध्यान देना, कवि शिरोमणि की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो आप बता सकते हैं, जयपुर के जो प्रताप सिंह थे, उन्होंने ही प्रदान किया था। किसको प्रदान किया था? तो पद्माकर के। तो जो चीज़ें मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, इन सब चीज़ों को बड़ा ध्यान देना, इन सारी चीज़ों को, जिसको हाइलाइट कर रहे हैं। हाँ, इनकी रचना में तीनों त्रिवेणी कौन-कौन? श्रृंगार, भक्ति और वीर। तो ये तीनों प्रवाहित होती थी। तो ये चीज़ें आप जान चुके हैं। जबकि अगर हम इनकी बात करें, हिम्मत बहादुर बिरुदावली, हिम्मत बहादुर बिरुदावली में सवाई महाराज प्रताप सिंह का यशोगान वर्णित है। अब देखिएगा, प्रताप सिंह का यशोगान वर्णित है, जबकि इसको लिखा किसके अंतर्गत था? हिम्मत बहादुर बिरदावली को। तो यहां देखें, अनूप दीर्घ साइंक, जिनका नाम हिम्मत बहादुर था, इन्हीं के असर में लिखा था। लेकिन इसमें किसका गान है? प्रताप सिंह का। तो ये थोड़ा सा देखते रहिएगा। इनके संपूर्ण इनके संपूर्ण साहित्य को 3 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। तीन वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। वो तीनों वर्ग कौन कौन से हैं, जरा समझिएगा। एक तो इनकी जो रचनाएं हैं वो प्रशस्ति परक थी। प्रशस्ति परक, इनकी जो रचनाएं कुछ प्रशस्ति परक थी। इनकी कुछ रचनाएं जो थी वो भक्ति काव्य परक थी या भक्ति परक थी। और इनकी जो तीसरी रचनाएं थी वास्तव में वो रीति परक थी। रीति काव्य परक, भक्ति काव्य परक और प्रशस्ति परक। तो ये 3 प्रकार की हमें इनकी रचनाएं मिलती हैं। तो वो हम देखते हैं कि कौन कौन सी होती है। याद रखना, हमें जो ध्यान देना है वो चीज़ क्या है? इनको कवि शिरोमणि की उपाधि किसने दी? पहली बात ध्यान देना है। तो किसने प्रदान की थी? आप देख रहे हैं, प्रताप सिंह ने प्रदान की थी। वो कहाँ के रहने वाले थे? तो जयपुर, यानी राजस्थान के। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब हम आइए देखते हैं अलग अलग इनकी रचनाएं कौन थी जो भक्ति परक थी, कौन थी जो प्रशस्ति परक थी। पहले तो ये देख लेना होगा प्रशस्ति परक किसे कहते हैं। तो प्रशस्ति परक उन रचनाओं को कहा जाता है जिनमें किसी भी राजा या किसी भी मनुष्य की कथा का सोपान जो है, सभी सोपानों को दर्शाते हुए पूरी तरह से वर्णित हो, उसी को प्रशस्ति परक ग्रंथ कहते हैं। यानी जिसमें पूरा जीवन चरित्र दिखाई दे रहा हो, उसी को प्रशस्ति परक परक ग्रंथ कहते हैं। और उसमें यश ही हो, प्रशंसा ही हो, ऐसा नहीं कि उनकी बुराई भी हो, नहीं, प्रशंसा परक ग्रंथ हो। ठीक है, इतनी बात यहाँ तक क्लियर हुई। भक्ति परक क्या है? जिसमें भक्ति हो। और रीत परक क्या है? जिसमें काव्य दोष गुण लक्षण आदि प्रकट किए गए हैं, उन्हें रीत परक ग्रंथ कहा गया है। तो ये चीजें हम यहाँ देख चुके हैं। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। तो ये 3 प्रकार की जो रचनाएं लिखे थे, आपने देखा कि प्रशस्ति परक, भक्ति परक और रीत परक। तो आइए समझते हैं पहले कि पद्माकर ने वाल्मीकि पद्माकर ने वाल्मीकि रामायण के आधार पर दोहा, चौपाई शैली में राम रसायन राम रसायन नामक चरित काव्य की रचना की है। चरित का मतलब वही प्रशस्ति परक ग्रंथ है ना। चलिएगा और देखते हैं कि क्या है भाई। पद्माकर हिंदी साहित्य में, हिंदी, इसको मैंने बताया था अभी आपको, पद्माकर हिंदी साहित्य में 50 हिंदी साहित्य में 50 शैली के प्रवर्तक माने जाते हैं। यानी इन्होंने 50 शैली का प्रवर्तन किया था। पद्माकर ने कानपुर के गंगा तट पर 7 वर्ष तक रहे, 7 वर्ष तक रहे। और 7 गंगा के तट पर स्वयं 7 वर्ष रहे और स्वयं के कुष्ठ के या कुष्ठ रोग के निवारणार्थ, यानी निवारण करने हेतु, निवारणार्थ गंगा लहरी बहुत इंपॉर्टेंट है, गंगा लहरी की रचना की है। ये गंगा तट पर कितने वर्ष रहे? 7 वर्ष तक रहे। और अंतिम समय में आप लिख सकते हैं, और अंतिम समय में प्रबोध 50 नामक ग्रंथ लिखा। प्रबोध 50 नामक ग्रंथ लिखा।
यानी प्रबोध पचासा नामक ग्रंथ को इन्होंने अपने अंतिम समय में लिखा था। ये जितने भी ग्रंथ थे, ये तो इनकी मान लीजिए इनकी ऐसी थी जो इनके जीवन पर आधारित थी, या किसी राजा के ऊपर आधारित थी। चलो ये तो समझ में आ गया। वाल्मीकि रामायण पर के आधार पर इन्होंने क्या लिखा था, तो राम रसायन लिखा था। अब थोड़ा सा और देखते हैं कि और क्या कहते हैं भाई। पद्माभरण, पद्माभरण एवं जगद्विनोद पद्माकर के रीत ग्रंथ हैं। अब देखिएगा, जगद्विनोद की रचना पद्माकर ने जयपुर नरेश जगत सिंह के नाम पर 1811 ईस्वी में की। यह जो ग्रंथ मित्रों, इसके बारे में थोड़ी सी विशेषता समझिएगा। यह ग्रंथ 6 प्रकरणों में विभाजित है। कितने प्रकरण में? 6 प्रकरणों में विभाजित है। इसके आगे और देखिएगा, 721 इसमें जो है छंद वर्णित है। तो छंद का मतलब यहाँ पद से है। आप छंद ना समझ लें, क्योंकि 721 छंद नहीं होती, वार्णिक और मात्रिक छंदों की अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो यहाँ पदों से समझें तो कितने पद मिल जाते हैं? 721 मिल जाते हैं। यहाँ तक की कथा हम लोग समझ चुके हैं कि जगदेव की जो रचना है, उन्होंने जयपुर नरेश जगपत के यहाँ ही लिखा था, मैंने पहले ही बताया था। और यह ग्रंथ कितने प्रकरण में है? 6वें प्रकरण में विभक्ति है। और कितने छंदों में? तो 721 छंदों में वर्णित है। थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे और जानते हैं और चीज़ों को, समझते हैं और चीज़ों को। आपसे पूछा जा सकता है कि ये गंगा के तट पर कितने वर्ष तक थे, तो आप बताएंगे 7 वर्ष। वहाँ इन्होंने कुष्ठ के निवारणार्थ क्या लिखा था? तो गंगा लहरी लिखा था। इनके अंतिम समय का ग्रंथ किसे कहा जा सकता है? तो प्रबोध पचासा कहा जा सकता है। इसी के आधार पर इन्हें हिंदी में पचासा शैली का प्रवर्तक भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे मित्रों। जगद्विनोद में श्रृंगार रस को श्रेष्ठ मानते हुए नायक नायिका भेद के साथ रस का, यानी उसका विस्तृत वर्णन किया है। यानी देखा जाए तो इसमें श्रृंगार रस का विवेचन हुआ ही है, साथ साथ उसमें नायक नायिका का भी भेद है। तो इन दोनों का, नायक नायिका और रस का, यानी श्रृंगार रस का वर्णन जो है ना, जबरदस्त किया गया है। अब जरा समझेंगे, जगद्विनोद ग्रंथ को रामचंद्र शुक्ल महोदय ने, बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा, श्रृंगार रस का सार माना है। रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना? श्रृंगार रस का सार। बहुत इंपॉर्टेंट है। जगद्विनोद जो नामक ग्रंथ है, दरअसल इसका विच्छेद अगर करोगे तो आप क्या होगा? जगत धन विनोद, जगत धन विनोद। तो ये इसका विच्छेद होगा। तो यहाँ आया ता के बाद ये कोई स्वर आएगा तो तद बन जाता है द में, है ना। तो वह जो हो गया, अब चूंकि ये निकल आया था तो ये बन गया द। तो ये जो वह है वो तो ई बदला नहीं, वह बदला नहीं, तो ये जग हो गया। धन आया, आधा द, धन वी धन नोद, यही हुआ। अब इन दोनों को जोड़ दें तो ये आधा द हो गया, यहाँ पर वह, और ये मात्रा हो जाती वी, यहाँ हो गया जग धन द्वि धन नोद। तो ये क्या हो जाता है? जगद्विनोद, है ना, जगद्विनोद। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, गुरुजी क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया जगद्विनोद, जगद्विनोद या नोद। तो जगद्विनोद नामक ग्रंथ में रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि वास्तव में जो है श्रृंगार रस का सार है। अब इसके विषय में और थोड़ा सा लिख लें कि इस ग्रंथ को मतिराम के रस राज के समकक्ष माना गया है। रस राज किसकी रचना है? जी हाँ, मतिराम की, जिसमें रस का सर्वश्रेष्ठ उल्लेख हुआ है। बात समझिएगा। तो जरा देखिएगा, इस ग्रंथ में पद्माकर ने संस्कृताचार्य भानुदत्त मिश्र द्वारा विवेचित जृंभा नामक नवे सात्विक भाव का उल्लेख किया है। यहां से दो बातें आ गई। पहली कि संस्कृत में जृंभा नामक सात्विक भाव किसने बताया? तो भानुदत्त मिश्र ने। लेकिन हिंदी में किसने बताया? तो पद्माकर ने नवा मान लिया। नवा सात्विक, सात्विक कितने भाग होते हैं, कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं, है ना।
जिसमें आप लोग जानते हैं कि स्वरभंग, स्वेद, प्रकंप, अस्तब्ध, है ना? तो ऐसे 8 होते हैं, लेकिन इन्होंने इसके अतिरिक्त 9 मान लिया। तो ये सात्विक 9वां मान लिया कौन सा? जृंभा नामक। और उसको सबसे पहले किसने दिया था? तो आचार्य भानुदास मित्र ने संस्कृत में दिया था, उसको हिंदी में लाने का कार्य इन्होंने किया था। यह बात जब हम आप जान गए तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। जी हाँ, पद्माभरण जो इनका ग्रंथ था, पद्माभरण पद्माकर का अलंकार विवेचन अलंकार विवेचन संबंधी ग्रंथ है, जिसकी रचना इन्होंने जयपुर में ही की थी, इसमें अगर देखें तो अलंकारों का जो विवेचन इन्होंने किया है, इसमें 100 अलंकारों का लक्षण एवं उदाहरण दिया हुआ है। हमने आपको पहले ही बताया था कि पद्माकर की भाषा पर बुंदेलखंडी भाषा का विशेष प्रभाव है। अरे बुंदेली भाषा का विशेष प्रभाव है, बात समझिएगा। पद्माकर ने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां लिख लीजिएगा, पद्माकर ने होली व फाग और अन्य त्योहारों का वर्णन किया है। होली व फाग और अन्य त्योहारों का वर्णन इन्होंने अपनी रचनाओं में किया हुआ है। यहां तक तो बात हमने देख लिया जो पद्माकर के संदर्भ में आपको जानना जरूरी थी। अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं कि इनके बारे में आपने तो पढ़ लिया कि भाई पद्माकर की ये विशेषता थी, ठीक है, कोई बात नहीं, आपने पढ़ा, अच्छा किया। लेकिन अब इनके विषय में जो और लोग पढ़े हैं, यानी आलोचक, तो उनका क्या मंतव्य था, उन्होंने इनके विषय में क्या कहा, इन सारी चीजों को भी हम देख लेते हैं, है ना? तो आप हेडिंग डालेंगे कि पद्माकर के संदर्भ में विद्वानों का कथन। नंबर 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सबसे पहले शुक्ल को ही देखते हैं, ठीक है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहा उसको देखते हैं, चलिए बढ़ते हैं। शुक्ल के अनुसार, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, बात समझिएगा। लेकिन आप लोग केवल शुक्ल नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये जेठ नहीं है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल पूरा नाम लिखेंगे, हम ऐसे लिख दे रहे हैं। तो थोड़ा सा आप लोग भी इस तरह से शॉर्टकट रास्ता मत अपनाएं। अगर आपका गुरु में कोई कमी है तो आप खुद सुधार लिया करें। तो आप पूरा लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, ठीक है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है देखने की। तो इन्होंने कहा था कि भाषा की सब प्रकार की शक्तियों पर इस कवि का अधिकार दिखाई पड़ता है। कहीं तो इनकी भाषा स्निग्ध मधुर पदावली द्वारा एक सजीव भाव भरी प्रेम मूर्ति खड़ी करती है। कहीं तो भाव या रस की धारा बहती है, कहीं अनुप्रास की ललित झंकार उत्पन्न करती है, कहीं वीर दर्प से क्षुब्ध वाहिनी के समान अकड़ती और कड़कती हुई चलती है, और कहीं शांत सरोवर के समान स्थिर और गंभीर होकर मनुष्य जीवन को विश्रांति
विश्रांति की छाया दिखाती है। सारांश आगे कहते हैं कि सारांश यह है कि इनकी भाषा में वह अनेक रूपकता है जो बड़े कवि में होनी चाहिए। बात समझिए। तो ये कथन इन्होंने कहा। तो यही नहीं रुकते, इसके आगे और विस्तारित करते हैं। तो क्या करते हैं? बड़े कवि में होनी चाहिए। आगे कहते हैं उसी में भाषा की ऐसी अनेक रूपकता गोस्वामी जी में ही दिखाई देती है। तो इतना बड़ा कथन कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि इनमें काव्य के समस्त अंग दिखाई देते हैं और विविधता दिखाई देती है, सार्थकता दिखाई देती है, सात्विकता दिखाई देती है और मधुरता दिखाई देती है। काव्य के ये जो समस्त तत्व होते हैं अगर काव्य में हो तो काव्य जो है अपने आप गुणीकार हो जाता है, गुणी हो जाता है, गुण से परिपूर्ण हो जाता है। ऐसी विशालता, ऐसी मर्मज्ञता, ऐसी मधुरता, ऐसी सरसता, ऐसी प्राकृतिक छटाओं का वर्णन और ऐसी स्वाभाविकता कविता में एक ही व्यक्ति दिखाता है, वो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। हाँ, उनके बाद इन सारी चीजों को प्रस्तुत करने का कार्य हमें सिर्फ और सिर्फ पद्माकर में दिखाई देता है, जो कि रीतकालीन कवि थे, जबकि रीतकाल में ऐसे कवि होना दुर्लभ ही था, क्योंकि सभी लोग किसी रीत पर ग्रंथ के अतिरिक्त कुछ भी नहीं लिख रहे थे। बात समझ में? चलिए, यहां तक इन्होंने ये कहा। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। इन्हीं का एक दूसरा भी कथन है। अब देखिए, शुक्ल के अनुसार ही दूसरा कथन प्रारंभ हो गया। इसमें क्या कहते हैं? इसमें कह रहे हैं कि रीतकाल के कवियों में सहृदय समाज इन्हें बहुत श्रेष्ठ स्थान देता है। ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ। अपनी परंपरा के परमोत्कृष्ट कवि हैं। इसी प्रकार अंतिम प्रसिद्ध भी। यहीं पर इनका इन्वर्टेड कॉमा बंद हो जाता है और यहीं पर कथन खत्म होता है। इसीलिए इनको अंतिम प्रसिद्ध कवि भी कहते हैं रीतिकाल का, क्योंकि शुक्ला जी ने कहा था। एक कथन विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी ने लिखा था इनके बारे में। विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है। क्या लिखा है जरा समझिएगा। ये कहते हैं कि इनकी मधुर कल्पना ऐसी स्वाभाविक और हाव भावपूर्ण मूर्ति विधान करती है कि पाठक मानो प्रत्यक्षानुभूति में मग्न हो। ऐसा मूर्ति विधान करने वाली कल्पना बिहारी को छोड़कर अन्य किसी कवि में नहीं पाई जाती। बिहारी रीतिकाल के प्रारंभिक श्रेष्ठ कवि है, तो पद्माकर अंतिम। ठीक है, तो प्रारंभिक श्रेष्ठ कवि कौन है? बिहारी है। तो पद्माकर कौन से हैं? अंतिम है। यह बात किसने कही? विश्वनाथ त्रिपाठी ने भी कही थी। बात समझिएगा। निश्चित तौर पर आपको यह समझ में आ गया हो गया। तो थोड़ा सा बढ़ते हैं इनकी पंक्तियों की तरफ। भाई, इनकी पंक्तियां क्या है जरा वो समझ लेते हैं। इनकी पंक्तियों में है कि फागु की भीर अभीरनु में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी, भाई करी मन की पद्माकर
ऊपर नाही अबीर की छोरी छीनी पीतांबर कंबर तेनु विदा दे मीणी कपोलन रोरी नैन नचाय कही मुस्काया नैन नचाय कही मुस्काया लला फिर आयो खेलन होरी। तो ये बात पद्माकर के संदर्भ में है मित्रों। यहीं पर समाप्त होती है। इनकी एक आध दो पंक्तियां और भी हैं जो मुंबई के आधार पर इन्होंने लिखा था, उसको भी आपको पीडीएफ में प्राप्त हो जाएगा। यहीं पर समाप्त होते हैं पद्माकर। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले तथ्य के साथ। आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो।